ये आकाशवाणी रायपुर है। प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ मैं शशिकांत यादव। और अब पेश है आज के मुख्य समाचार। अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने आज भी कई जिलों में सामूहिक इस्तीफा सौंपा। प्रशासन द्वारा अनेक कर्मियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई। बिलासपुर सिम्स में कथित अव्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने अस्पताल प्रबंधन को 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में खांडा बांध टूटने की वजह से कई एकड़ की फसल खराब होने की खबर। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस को बढ़ावा देने वालों और नागरिकों के साथ कल बातचीत करेंगे। अब समाचार विस्तार से। प्रदेश में बीते 19 सितंबर से अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों ने शासन द्वारा अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने के बाद आज भी कई जिलों में सामूहिक इस्तीफा सौंपा है। ये संविदा कर्मी नियमितीकरण की एक सूत्रीय मांगों को लेकर हड़ताल पर हैं। इस वजह से प्रदेश में स्वास्थ्य सेवाओं पर प्रतिकूल असर पड़ा है। पिछले दिनों विभिन्न जिलों में प्रशासन ने इन कर्मियों को हड़ताल समाप्त कर काम पर लौटने का अल्टीमेटम दिया था। इसके बावजूद कई जिलों में संविदा स्वास्थ्यकर्मी हड़ताल पर डटे हुए हैं। विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं द्वारा मिली जानकारी के अनुसार कांकेर, कोंडागांव, कोरिया, मुंगेली और सरगुजा सहित अन्य कुछ जिलों में आंदोलन कर रहे राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के संविदा कर्मियों ने आज सामूहिक इस्तीफा दिया है। इस बीच खबर मिली है कि कोरिया जिला कलेक्टर और जिला स्वास्थ्य समिति के अध्यक्ष एसएन राठौर ने आज हड़ताल कर रहे 29 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों का इस्तीफा मंजूर कर लिया है। वहीं सरगुजा जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर पीएस सुसोदिया ने बताया है कि जिले में पदस्थ 470 संविदा स्वास्थ्यकर्मियों में से करीब 160 कर्मचारी हड़ताल छोड़कर काम पर लौट आए हैं। उधर जांजगीर चांपा जिले में इस्तीफा देने के बाद हड़ताली कर्मचारी आज गौठान में पहुंचे और विरोध स्वरूप वहां गोबर इकट्ठा कर उसे बेचने की कोशिश की। वहीं कांकेर जिले में स्वास्थ्य विभाग ने 10 हड़ताली स्वास्थ्यकर्मियों की सेवा समाप्त करने का आदेश जारी किया है। इसके बाद 500 संविदा कर्मियों ने सीएमएचओ को अपना त्यागपत्र सौंप दिया। प्रदेश में कोरोना संक्रमण के मामलों में लगातार बढ़ोत्तरी होने की वजह से अनेक जिलों में लॉकडाउन लागू कर दिया गया है। कोरबा जिले के नगरीय निकाय क्षेत्रों सहित 33 ग्राम पंचायतों में आज से पूर्ण लॉकडाउन हो गया है। जिला कलेक्टर किरण कौशल और पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने आज शहर में भ्रमण कर लॉकडाउन का सख्ती से पालन कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए, साथ ही लोगों को भी समझाइश दी। बलौदाबाजार भाटापारा जिले में भी लॉकडाउन के चलते सड़कें सुनसान रही और नागरिक घरों से नहीं निकले। वहीं बालोद में कुछ व्यापारियों द्वारा लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने पर जिला प्रशासन की ओर से कुछ दुकानों को सील कर दिया गया है। जिले को कल शाम 6 बजे से कंटेनमेंट जोन घोषित कर दिया गया है। पुलिस प्रशासन द्वारा शहर में लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। इसी तरह रायगढ़ नगर निगम क्षेत्र को भी कंटेनमेंट जोन घोषित किया गया है। यहां के पटेलपाली सब्जी मंडी में अधिक कीमत पर सब्जी बेचने की शिकायत मिली थी। इसके बाद यहां 3 व्यापारियों के खिलाफ कार्रवाई कर जुर्माना वसूला गया। उधर दुर्ग जिले में भी कल से 30 सितंबर तक घोषित पूर्ण लॉकडाउन के दौरान लोगों के सुबह और शाम के समय सैर पर निकलने पर भी रोक रहेगी। जिला कलेक्टर डॉक्टर सर्वेश्वर नरेंद्र भूरे ने लोगों से बेवजह घरों से बाहर नहीं निकलने की अपील की है। इस बीच दुर्ग पुलिस ने लॉकडाउन के नियमों का सख्ती से पालन करने के लिए आमजनों को समझाइश देने के उद्देश्य से आज शाम शहर में फ्लैग मार्च निकाला। वहीं कोरोना संक्रमण के बढ़ते मामलों को देखते हुए जगदलपुर में भी धारा 144 लागू कर दी गई है। पुलिस और प्रशासन के वरिष्ठ अधिकारियों ने आज शहर में फ्लैग मार्च किया। यह फ्लैग मार्च कोतवाली थाना परिसर से शुरू होकर शहर के मुख्य मार्गों से गुजरा। जिला कलेक्टर रजत बंसल ने बताया कि लॉकडाउन का पालन कराने के लिए 10 दलों का गठन किया गया है। वहीं जांजगीर थाने में पदस्थ कर्मचारी और एक आरोपी के कोरोना पॉजिटिव मिलने के बाद थाने को 2 दिनों के लिए सील कर दिया गया है। इस बीच अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त पंडवानी गायिका और पद्म विभूषण से सम्मानित तीजन बाई ने लोगों से अपील की है कि कोरोना संक्रमण से बचने के लिए बेवजह घरों से नहीं निकले और यदि बाहर जाएं तो मास्क जरूर लगाएं। कोरोना वायरस से बचे पर घर से बाहर ज्यादा मत निकलो। हाथ सबसे जरूरी है, हाथ धोना। साथ साथ में हाथ बिना धोए नाक मुंह मत छुआओ।
10 जन 12 जन एक साथ में रेंगे नहीं सके, कम से कम 1 मीटर दूरी होके काम करे। दुकान भी में कोई लाइन लगे है तो दूरिया में रह के काम करो और मुंह ले बांध के चलो। मने घर में रहो तो कोई बात नहीं, बाहर में थोड़ा भी निकलत हो तो अपन मुंह ला बांध लेवाओ और बांध के निकलो। यही हमारे मन के आप मन से प्रार्थना है, गुजारिश है। राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना मरीजों से अधिक शुल्क लेने की शिकायत पर इलाज की अनुमति निरस्त करने के संबंध में निर्देश जारी किए हैं। संचालक स्वास्थ्य सेवाएं नीरज बंसोड़ द्वारा जारी निर्देश में कहा गया है कि मरीज के इलाज के लिए निर्धारित दरों से अधिक राशि लेने की शिकायत पर जिला कलेक्टर कार्रवाई कर सकते हैं। गौरतलब है कि पिछले दिनों राज्य सरकार ने निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए दरें तय कर दी हैं। निजी अस्पतालों में कोरोना संक्रमण के इलाज में होने वाला खर्च मरीज को खुद ही वहन करना होता है। सभी अस्पताल डायग्नोसिस के लिए आयुष्मान भारत और डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत निर्धारित शुल्क लेंगे। इसके अलावा सभी अस्पतालों में दवाइयां वास्तविक बाजार मूल्य पर ही उपलब्ध कराई जाएंगी। इस बीच स्वास्थ्य विभाग ने कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए अनुमति प्राप्त निजी अस्पतालों के 50% बिस्तरों में ऑक्सीजन की उपलब्धता सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। कोरिया जिले के कंचनपुर स्थित कोविड अस्पताल को बेहतर इलाज व्यवस्था और अन्य जरूरी सुविधाओं की वजह से राज्य में दूसरा स्थान मिला है। जिले के मुख्य स्वास्थ्य और चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर रामेश्वर शर्मा और कोविड अस्पताल के प्रभारी डॉक्टर अमरदीप जायसवाल ने यह जानकारी दी है। राज्य सरकार द्वारा जारी सूची में गरियाबंद का कोविड अस्पताल सुविधाओं और इलाज की बेहतर व्यवस्था के कारण पहले नंबर पर है। इधर रायपुर में एक वर्चुअल कार्यक्रम में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मौजूदगी में छत्तीसगढ़ जकात फाउंडेशन की ओर से कोरोना संक्रमित मरीजों के इलाज के लिए 5 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर मशीनें भेंट की गई हैं। बिलासपुर स्थित उच्च न्यायालय ने सिम्स मेडिकल कॉलेज और अस्पताल में व्याप्त अव्यवस्था को लेकर दायर की गई एक जनहित याचिका पर आज सुनवाई की। अदालत ने कॉलेज और अस्पताल प्रबंधन को 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने का आदेश दिया है। इस जनहित याचिका में बताया गया है कि सिम्स के मेडिकल कॉलेज में शिक्षकों की कमी है और अस्पताल में इलाज संबंधी पर्याप्त व्यवस्थाएं नहीं है। इसकी वजह से मेडिकल के विद्यार्थियों के साथ अस्पताल में इलाज कराने वाले मरीजों को काफी परेशानी हो रही है। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रायपुर से सुन रहे हैं। छत्तीसगढ़ की खबरों से है आपका वास्ता और खबरों की विश्वसनीयता से है हमारा वास्ता। आकाशवाणी समाचार रायपुर के प्रादेशिक समाचार बुलेटिन के साथ ही हमारे समसामयिक कार्यक्रम आप रेडियो के अलावा अपने मोबाइल पर भी सुन सकते हैं। आकाशवाणी समाचार फेसबुक, ट्विटर और यूट्यूब पर भी उपलब्ध है। हमारा फेसबुक पेज छत्तीसगढ़ न्यूज ऑन AIR, ट्विटर हैंडल CGAIR न्यूज और हमारा यूट्यूब चैनल है छत्तीसगढ़ AIR न्यूज। तो अब रेडियो के साथ ही आपके मोबाइल के जरिए भी हम पहुंच रहे हैं आप तक। छत्तीसगढ़ की हर खबर के लिए सुनते रहिए आकाशवाणी समाचार। और अब आगे बढ़ते हैं बाकी के समाचारों की ओर। छत्तीसगढ़ सहित देश भर में आज से राष्ट्रीय कृमि मुक्ति कार्यक्रम के तहत बच्चों को कृमिनाशक दवा खिलाने की शुरुआत की गई। 30 सितंबर तक चलने वाले इस कार्यक्रम के तहत राज्य में 1 करोड़ 14 लाख बच्चों और किशोरों को कृमिनाशक दवा खिलाने का लक्ष्य रखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने रायपुर के सिविल लाइन स्थित चिप्स कार्यालय में बच्चों को दवा खिलाकर इस कार्यक्रम की शुरुआत की। श्री सिंहदेव ने बताया कि कोरोना संक्रमण को देखते हुए मितानिन और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता पूरी सावधानी बरतते हुए बच्चों को ये दवा खिलाएंगी। स्वास्थ्य मंत्री ने सभी पालकों से अपील की है कि वे अपने बच्चों की अच्छी सेहत के लिए उन्हें दवाई का सेवन अवश्य कराएं। पंचायत और ग्रामीण विकास मंत्री टीएस सिंहदेव ने राज्य में महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना मनरेगा के कार्यों में मजदूरी भुगतान के लिए राशि जारी करने की प्रक्रिया तय समय में सुनिश्चित करने के निर्देश दिए हैं। मंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विभाग के वरिष्ठ अधिकारियों के साथ ग्रामीण विकास की विभिन्न योजनाओं की समीक्षा की। उन्होंने ग्रामीण विकास के कार्यों में तेजी लाने के निर्देश दिए। साथ ही निर्माणाधीन गौठानों, चारागाहों और नरवा उपचार के कार्यों को जल्द पूरा करने को कहा। श्री सिंहदेव ने गौठान और चारागाह निर्माण के तीसरे चरण के लिए जगह की पहचान और अन्य प्रक्रियाएं को पूरा करने के लिए कार्य योजना बनाने के निर्देश भी दिए। कोरिया जिले के बैकुंठपुर स्थित खांडा बांध पानी की अधिकता की वजह से टूट गया है। इसके कारण बांध के आसपास स्थित खेतों में पानी भरने के कारण कई एकड़ की फसल खराब होने की खबर मिली है। बताया जाता है कि 2 दिन पहले ही बांध से पानी रिस रहा था। ग्रामीणों ने इस बात की सूचना जल संसाधन विभाग के अधिकारियों को दी थी। इसके बाद भी बांध से पानी रोकने संबंधी कोई कार्यवाही नहीं की गई।
बांध टूटने के बाद किसानों की फसलों को हुए नुकसान के मामले को स्थानीय विधायक अंबिका सिंहदेव ने काफी गंभीरता से लिया है। उन्होंने प्रभावितों को उचित मुआवजा दिलाने के संबंध में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे के साथ दूरभाष पर चर्चा की। श्रीमती सिंहदेव ने बताया कि नुकसान का आकलन किया जाएगा और बांध टूटने के मामले में लापरवाही बरतने वाले विभागीय अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई भी की जाएगी। सुकमा जिले के जगरगुंडा स्थित कुंदेड़ गांव से अगवा किए गए युवक की माओवादियों ने हत्या कर दी है। इस युवक का शव कुंदेड़ मिस्सीगुड़ा गांव के पास से बरामद किया गया है। इस बीच जानकारी मिली है कि इस युवक की तलाश में निकले गांव के 4 अन्य लोगों को भी माओवादियों ने अगवा कर लिया है। वहीं बीजापुर जिले के गंगालूर थाना क्षेत्र में आज सुरक्षा बलों और माओवादियों के बीच हुई मुठभेड़ में एक जवान घायल हो गया है। जिले के पुलिस अधीक्षक कमलोचन कश्यप ने बताया कि केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल सीआरपीएफ, डिस्ट्रिक्ट रिजर्व गार्ड डीआरजी और जिला पुलिस बल के जवान गश्त पर निकले थे। इसी दौरान गोंगला और मारी मल्ला के बीच यह मुठभेड़ हुई। इस जिले के नैमेड़ थाना क्षेत्र से सुरक्षा बलों ने एक माओवादी को गिरफ्तार किया है। इसके पास से हथियार और अन्य सामग्री भी बरामद की गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस को बढ़ावा देने वालों और नागरिकों के साथ कल बातचीत करेंगे। फिट इंडिया अभियान की पहली वर्षगांठ मनाने के लिए इस संवाद का आयोजन किया जा रहा है। ऑनलाइन बातचीत में प्रतिभागी फिटनेस और अच्छे स्वास्थ्य के बारे में प्रधानमंत्री से मार्गदर्शन प्राप्त करते हुए स्वयं की फिटनेस यात्रा के अनुभवों को साझा करेंगे। संवाद में विराट कोहली से लेकर मिलिंद सोमन और रुजुता देवीकर जैसी हस्तियां भाग लेंगी। प्रधानमंत्री द्वारा चलाए गए इस जन आंदोलन का उद्देश्य फिट इंडिया संवाद के जरिए देश के नागरिकों को स्वास्थ्य की दृष्टि से फिट राष्ट्र बनाने की ओर ले जाना है। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष विष्णुदेव साय ने प्रदेश में आंदोलनरत संविदा स्वास्थ्यकर्मियों में से कुछ कर्मचारियों को बर्खास्त करने की कार्रवाई को राज्य सरकार का अपरिपक्व फैसला बताया है। उन्होंने कहा कि यह संवेदनहीनता का परिचायक है। श्री साय ने कहा है कि करीब 13,000 संविदा स्वास्थ्य कर्मचारियों के सेवा से पृथक होने की पेशकश ने राज्य में एक बड़ा संकट खड़ा कर दिया है। श्री साय ने कहा कि राज्य सरकार को बर्खास्तगी आदेश तत्काल वापस लेकर आंदोलनरत कर्मचारियों से चर्चा करनी चाहिए। इस बीच नेता प्रतिपक्ष धरमलाल कौशिक ने हाल ही में संसद द्वारा पारित किए गए कृषि सुधार विधेयक को केंद्र सरकार का संवेदनशील प्रयास बताते हुए कहा कि यह कृषि विधेयक किसानों के उत्थान के लिए समर्पित है। और अब पेश है मौसम का हाल। राज्य में रायपुर सहित कई स्थानों पर आज भी गरज चमक के साथ बारिश हुई। आगामी 24 घंटों के दौरान प्रदेश के उत्तरी भाग में कई जगहों पर तेज बारिश होने की संभावना है। रायपुर स्थित मौसम विज्ञान केंद्र से मिली जानकारी के मुताबिक पश्चिमी मध्यप्रदेश और उसके आसपास एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है। वहीं एक मानसून द्रोणिका राजस्थान से लेकर उत्तर पूर्व बंगाल की खाड़ी तक सक्रिय है। इसके असर से राज्य में बारिश का दौर जारी है। अब कुछ अन्य खबरें संक्षिप्त में। रायगढ़ के धरमजयगढ़ स्थित मेंढरमार गांव में खेत में लगे बिजली तार के करंट की चपेट में आने से एक हाथी की मौत हो गई। वन विभाग मामले की जांच कर रहा है। राज्य की लोक कला नाचा के जनक माने जाने वाले दाऊ दुलार सिंह मंदराजी की कल पुण्यतिथि है। राज्यपाल अनुसुईया उइके और मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए कहा है कि दाऊ मंदराजी ने छत्तीसगढ़ी लोक कला और संस्कृति को नया आयाम देने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। छत्तीसगढ़ हिंदी साहित्य परिषद के कोंडागांव इकाई के संरक्षक और मशहूर शायर हयात रिजवी का आज निधन हो गया। कोंडागांव सहित राज्य के अनेक साहित्यकारों ने उन्हें अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की है। लॉकडाउन के बावजूद दूसरे राज्यों से रायपुर जिले में शराब लाने के मामले में आबकारी विभाग ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया है। इनके पास से करीब 1,80,000 रूपये कीमत की शराब बरामद की गई है। राजनांदगांव के कंचनपारा में बीते सोमवार को आपसी विवाद के चलते एक युवक की हत्या के मामले में पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बिलासपुर में आईपीएल क्रिकेट मैच में सट्टा लगाने वाले 3 आरोपियों को कोतवाली पुलिस ने गिरफ्तार किया है। जिले में पुलिस द्वारा सट्टा खेलने और खिलाने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जा रहा है। वहीं रायगढ़ के घरघोड़ा में भी क्रिकेट पर सट्टा लगा रहे 6 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कबीरधाम जिले के कुकदुर थाना क्षेत्र में आज हुए एक सड़क हादसे में करीब 30 लोग घायल हो गए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक एक सामाजिक कार्यक्रम में हिस्सा लेने के बाद कुछ लोग एक ट्रैक्टर में सवार होकर जा रहे थे। इसी दौरान दमगढ़ गांव के पास ट्रैक्टर ट्राली के अनियंत्रित होकर पलट जाने से यह हादसा हुआ। और बलौदाबाजार जिले में सिमगा नेशनल हाईवे में गैस सिलेंडर से भरे ट्रक लूटने के मामले में पुलिस ने 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे संविदा स्वास्थ्यकर्मियों ने आज भी कई जिलों में सामूहिक इस्तीफा सौंपा। प्रशासन द्वारा अनेक कर्मियों के खिलाफ की गई अनुशासनात्मक कार्रवाई।
बिलासपुर सिम्स में कथित अव्यवस्था को लेकर दायर जनहित याचिका पर उच्च न्यायालय ने अस्पताल प्रबंधन को 4 हफ्ते के भीतर जवाब देने के निर्देश दिए। कोरिया जिले के बैकुंठपुर में खांडा बांध टूटने की वजह से कई एकड़ की फसल खराब होने की खबर और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशव्यापी ऑनलाइन फिट इंडिया संवाद के दौरान फिटनेस को बढ़ावा देने वालों और नागरिकों के साथ कल बातचीत करेंगे। इसी के साथ प्रादेशिक समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।